लोग लेते समोसे के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ भैया, अब कहाँ से, अब घर पर जाएंगे तो गाड़ी सुनेंगे, पापा घर आकर भगाएंगे। अब बताइए, बेरोजगार हम सब कहाँ जाएंगे। तो कब तक समोसे लोग लेते से आपका काम चलेगा? अरे अब जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक लंगलेते समोसे से काम चलेगा, और क्या। फ्री का राशन तो मिल रहा है ना? अरे 5 किलो राशन में कितना चलेंगे? 2-3 लोग हैं घर पर, 5 किलो कितना दिन चलेगा, आप ही बताइए। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में आप किसको वोट देंगे? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया के क्या है? अरे हमारे बिरादर है, अथुआ है, और क्या। बिरादरे की वजह से खाली? हाँ, अच्छा, काम किए हैं, और क्या। कौन सा काम अखिलेश यादव किए? इकाना स्टेडियम बनवाए, 100 नंबर लिए आए, 108 नंबर लिए आए, पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये पहले अरे योजना बताएंगे अब तब। अरे भैया आइए ना, नाम बताइए। ऐसे थोड़ी बोल लेंगे भाई, नाम बताइए। योजना बताइए आप। योजना हम बताएंगे, आप बताइए कौन सी योजना अरे आपको आप सरकार क्या बोल रही है? अरे सरकार से नहीं, तो आप योजना तो बताएंगे तब बोलेंगे, कैसे बोल रहे हैं। बैठा तो नमवा तो बताइए कि नमवा बताने के लिए भी योजना चाहिए आपको। ये तो मोदी जी एक मीडिया को इंटरव्यू में कर रहे थे कि जो पकोड़ा तल रहा है वो भी रोजगार है। तो क्या आप चाहते हैं युवा देश का पकोड़ा तले, पढ़ लिख के पकोड़ा तलेगा, वो ठीक है क्या? अरे पकौड़ा तलने उनका सेंस अलग था, वो आप इसको जो भाषा में आप ले जाइए, किसी बात को तोड़ मोड़ के आप जिस एंगल तोड़ मोड़ के ना, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो 200 रुपये कमा के जा रहा है वो रोजगार है कि नहीं है? रोजगार है या वो जीविका है एक तरह से? आप क्या है? आप इसको जिस सेंस में देखेंगे उस सेंस में, अगर देखेंगे कि जैसे आपके गांव में, जैसे आप ही बीटेक करके अगर आप निकलते हैं, अगर आपको पकौड़ा तलना पड़े और आप पकौड़ा तलेंगे आप? अग्निवीर योजना आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? अग्निवीर योजना जो है एक तरफ से इस समय के अनुसार सरकार जो लाई है उसको ठीक है लगभग, लेकिन इससे युवाओं का मनोबल टूट जाएगा। ठीक कैसे? आप मनोबल टूट जाएगा तो ठीक कैसे है वो? दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं और आज रविवार का दिन है और यहाँ ग्राउंड में कुछ लड़के खेल रहे हैं। आइए थोड़ा उनसे कुछ बात करते हैं। नाम बताओ भैया। भाई बताओ, नाम बताओ। अरे मैडम क्या बताएंगे? संदीप यादव। नाम तो बताओ यार। संदीप यादव। क्या करला? ये घूमिला खेली ला में। अच्छा, खाली खेलते हैं, पढ़ाई नहीं किए? पढ़ाई क्या करेंगे? क्या है भैया, पढ़वा ना। नौकरी वोकरी मिलती ना भैया, कहाँ पढ़ के करल जी जाए। अरे युवा है, आपको अग्निवीर योजना आया है। 4 साल में क्या जाकर करेंगे भाई, आप बताइए। 4 सरकार साल तो बोल रही है कि बहुत बढ़िया है। आप बढ़िया तो सरकारों को कह दिए जाके नौकरी करे। तो आप अग्निवीर योजना से खुश नहीं है? नहीं है। तो आपको क्या चाहिए सरकार से? अरे सरकार से हमारे चाहिए कि ये गोरू वोरू सब अथवा करवा दें, बंद करवा दे भाई। अग्निवीर को जिसे जैसी थी वैसी करवा दीजिए। अच्छा, कैसी? पहले जैसी? पहले जैसी। हाँ। अच्छा, और क्या करना चाहेंगे आप सरकार से? अरे और क्या करना चाहेंगे? हाँ, दूसरी सरकार आया, और क्या। कौन सरकार के मंगे? अरे मोदी है जिसे काम बढ़िया बढ़िया करे, और क्या। हमसे सरकार से कोई नहीं अथवा है। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में आप किसको वोट देंगे? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया के क्या है? अरे हमारे बिरादर है, अथुआ है, और क्या। बिरादरे की वजह से खाली? हाँ। अच्छा, काम किए हैं, और क्या। कौन सा काम अखिलेश यादव किए? इकाना स्टेडियम बनवाए, 100 नंबर लिए आए, 108 नंबर लिए आए, पूर्वांचल एक्सप्रेस लिए आए। अब ज्यादा ना बोलो। आइए और लोगों से बात करते हैं। नाम बताओ भैया। आओ भैया, आओ। पहले ही बताइए योजना तब बोला, किसे बोल। अरे आइए, नाम बताइए पहले तो। अरे योजना बताएंगे अब तब। अरे भैया आइए ना, नाम बताइए। ऐसे थोड़ी बोल लेंगे भाई, नाम बताइए। योजना बताइए आप। योजना हम बताएंगे, आप बताइए कौन सी योजना अरे आपको आप सरकार क्या बोल रही है? अरे सरकार से नहीं, तो आप योजना तो बताएंगे तब बोलेंगे, कैसे बोल रहे हैं। बैठा तो नमवा तो बताइए कि नमवा बताने के लिए भी योजना चाहिए आपको? अग्निवीर योजना के बारे में पूछे कि अग्निवीर योजना सही है कि गलत है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अग्निवीर योजना आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? अग्निवीर योजना जो है एक तरफ से इस समय के अनुसार सरकार जो लाई है उसको ठीक है लगभग, लेकिन इससे युवाओं का मनोबल टूट जाएगा। ठीक कैसे? आप मनोबल टूट जाएगा तो ठीक कैसे है वो? ठीक ऐसा है कि जैसे पुरानी जैसे भर्ती आती थी, खुली भर्ती, उसके बाद पेंशन पाते थे लोग, पूरा पक्की रहते थे, उस तरह योजना लाइए आप। और इससे क्या है कि सेना में जो बच्चे जाते हैं उनका मनोबल टूट जाएगा। इससे एक गोरखा रेजिमेंट है जो भारत की सबसे मजबूत रेजिमेंट है, उससे उन लोग का भी मनोबल टूट रहा है।
क्योंकि वो अभी आप देखे होंगे न्यूज में एक नरवणे करके सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने एक किताब लिखा, अपने किताब में बताया कि ये योजना जो है हमको मतलब सेना को बताए बिना सरकार लेके आई है। और उसमें ये था कि जो नौकरी वाले रहेंगे, जो सेना भर्ती वाले होंगे, उसमें उनको 20,000 रुपये तनख्वाह दिया जाएगा। पक्की वाली रहेंगे कि जो 4 साल, ये अग्निवीर योजना वाली। अगर उन्होंने एक किताब लिखा और कमेंट किया उस पर कि ये योजना सरकार ने सेना पर थोपी। सेना पर जबरदस्ती, या तो हाँ। इसको आप तानाशाही बोलिए, हाँ। ये या तो सरकार ये तानाशाही कर रही है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर देश में सेना ही नहीं मजबूत होगी तो राज्य कैसे अंदर चलाएंगे आप? बाहरी देश तो यही चाह रहा है, जिससे कि अभी देख रहे अरे पहले तो ये भर्ती ही लाएं कुछ इतने साल बाद, और जितने लड़के 2018 से कोई यूपी में कोई पुलिस भर्ती नहीं है। भर्ती भी नहीं है, प्लस दो क्या बोलते हैं उसमें, अरे यार जो लॉकडाउन लगा था उसमें दो साल की एज जो घटी है उसको बच्चों को बढ़ाना चाहिए। शायद ये आर्मी में हुआ नहीं, आर्मी की भर्ती में उम्र भी उनकी बढ़ानी चाहिए, तो 2 साल कम हुआ था। 2 साल का उनको देना चाहिए समय, क्योंकि जो बच्चे दौड़ के अपना कैरियर ख़त्म किए हैं उसके बाद वो सब कहाँ जाएंगे? आर्मी की जो तैयारी करता है उसके बाद उसका कोई जगह नहीं है ना। वो क्या करेगा दौड़ के जीएस पढ़ के, कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? आपको लगता है कि अब क्षेत्र में जो युवा दौड़ने वाले थे, जो मेहनत करने वाले थे, उन लोगों की अब कमी आ गई है? कमी आएगी ना। आपको 4 साल के लिए मैं दूंगा, किसी नेता या किसी विधायक की बेटी या बेटा पढ़ने जा रहा, अरे दौड़ने जा रहा है, उसमें आर्मी में कोई है तो बताए। किसान का बेटा ही सबसे ज़्यादा जाता किसान है। का बेटा जा रहा है, युवा जा रहा है और शहीद होके आ जा रहा है। उसको क्या मिल रहा है? शहीद होने के बाद क्या मिलेगा उसके परिवार को? कुछ नहीं मिल रहा अभी तो नहीं मिला है। मान लीजिए सरकार कुछ देगी फंड उसके परिवार, उसके बाद उसके लड़का जो रहेगा उसके लड़का को मान लीजिए मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन वो 4 साल के लिए गया, कितना वेतन रहेगा? 35,000 रुपये कोई देगा? 30,000 रुपये। अरे 30,000 भी दे, 30,000 पर मैं कोई नेता हो तो मैं उसको 60,000 दूंगा मैं उसको। चलिए ड्यूटी करवाइए, वो सियाचिन के बॉर्डर पर ग्लेशियर, जहाँ लद्दाख सियाचिन, वहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है? -35, जहाँ पर अंडा जो बर्फ़ बन जाता है, वहाँ का खर्चा कितना आता है? सियाचिन पे बॉर्डर मैनेजमेंट का खर्चा कितना आता है भारत सरकार को? सबसे ज़्यादा आता है सियाचिन का। अगर वो बंद कर देना तो भारत की शिक्षा नीति बढ़िया बन जाए, लेकिन फिर भी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि दूसरे देश आक्रमण न कर दे, चाइना न इधर आ जाए, तो वो सब है। और जैसे अग्निवीर योजना पे आप अपनी बात रख रहे हैं, बाकी जो रोजगार है वो भी सरकार नहीं दे पा रही। जैसे मोदी जी वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मोदी जी वादा तो किए थे, मान लीजिए ऐसा बात नहीं कि मोदी जी अरे सब काम खराब करें। रोजगार को आप पहली बार तो आपको बता दें, ग्राउंड लेवल पर कभी ज़िंदगी में नहीं हो जाएगा युवाओं को पूरा सरकारी नौकरी मिल जाएगा भारत में। ग्लोबल लेवल पर आप चाहे जो भी योजना लाएं, कोई आए, किसी की सरकार, मोदी की सरकार करे। तो ये चीज़ मोदी जी को नहीं पता थी, उन लोगों ने क्यों ऐसा बोला? मोदी जी ने आप चुनाव के चक्कर में कुछ बोल दिया हो या कुछ हो गया हो, या तो मैं तो ये वीडियो देखा हूँ नहीं, शायद मैं तो वीडियो नहीं देखा हूँ कि मोदी जी ने बोला कि मैं 2 करोड़ योजना दूंगा। उन्होंने बोला और उनके मैनिफेस्टो में था, ये 2014 के मैनिफेस्टो में था। तो शायद मैं देखा नहीं हूँ, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कुछ ज़्यादा, लेकिन ये संभव ही नहीं है। आबादी कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। उसमें कहाँ से दे पाएंगे रोजगार? आपके पास संसाधन है? कितना संसाधन है? तो प्राइवेटेशन लाना ही पड़ेगा इनको रोजगार देने के लिए युवाओं को। आपको लग रहा है प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है? प्राइवेटेशन कुछ हद तक अच्छी है, ऐसी नहीं कि पूरा प्राइवेटेशन कर दें। हर जगह प्राइवेटेशन है, पूंजीवाद आ जाएगा इसके ऊपर। पूंजीवाद आएगा तो वहाँ पर तानाशाही आएगी, तो ग्राउंड लेवल पूंजीवाद जहाँ पे आएगा वहाँ पे आरक्षण भी नहीं मिलेगा। आरक्षण प्राइवेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आरक्षण नहीं लागू होता है। आरक्षण की बात नहीं लागू हो, ठीक है, लेकिन इससे पहले आरक्षण क्या होता है ये तो जान लीजिए। आरक्षण क्या है? आरक्षण है नीचे तबके को लोग को कुछ अधिकार दिलाने का, रिप्रेजेंटेटिव का मामला है, वो प्रतिनिधि का, वो ठीक है। आरक्षण मान लीजिए, अगर पूंजीवाद आ जाएगा उसमें तो कहाँ से काम कर पाएगा? और ये सब पूंजीवाद आएगा तो अपना लेगा ना लेबर, उसके हिसाब से वो फंड देगा, करेगा, वो बस बड़े ही लोगों के लिए आएगा। ग्राउंड लेवल पे कुछ आए, ये मान लीजिए निचले जात के हो गए, कुछ मजदूर हो रही है। तो मोदी जी एक मीडिया को इंटरव्यू में कर रहे थे कि जो पकौड़ा तल रहा है वो भी रोजगार है। तो क्या आप चाहते हैं युवा देश का पकौड़ा तले, पढ़ लिख के पकौड़ा तलेगा, वो ठीक है क्या?
अरे पकौड़ा तलने उनका सेंस अलग था। वो आप इसको जो भाषा में आप ले जाइए, किसी बात को तोड़ मोड़ के आप जिस एंगल तोड़ मोड़ के ना उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो 200 रुपये कमा के जा रहा है वो रोजगार है कि नहीं है, रोजगार है या वो जीविका है एक तरह से, आप क्या है? आप इसको जिस सेंस में देखेंगे उस सेंस में, अगर देखेंगे कि जैसे आपके गांव में जैसे आप ही बीटेक करके अगर आप निकलते हैं, अगर आपको पकौड़ा तलना पड़े और आप पकौड़ा तलेंगे आप? भाई साहब अगर इंडस्ट्री आएगी तभी ना बीटेक वाले को नौकरी मिलेगा। इंडस्ट्री कैसे आएगी? इंडस्ट्री आएगी तब जब आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, कुछ आप दिखाएंगे कि सरकार अच्छी चल रही है, भारत में इन्वेस्टमेंट कुछ लायक है, तब दिखाएंगे। और मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़बरदस्त चल रही है। क्या चल रही पॉलिसी आप, क्या है कुछ जनता को हमारे बताइए। पॉलिसी तो इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहे हैं पॉलिसी की। जैसे एक लखनऊ में देखिए एक लूलू मॉल के खोले हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो हैं जबकि दुबई के हैं, वो मुसलमान है। हाँ वो मुसलमान है, मुसलमान हिंदू से उससे मतलब नहीं है मुझे। वो आकर इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पर, शायद कितना सौ करोड़ का मुझे तो याद नहीं है, लगभग लखनऊ में मॉल बनाए, बहुत बड़ा माल है, बहुत बड़ा माल है, उससे कुछ रोजगार मिला। ये संभव ही नहीं है किसी भी सरकार में कि सब रोजगार तो इंडस्ट्री दे रही है ना, सरकारी रोजगार की बात कर रही है। सरकारी रोजगार कहाँ से दे पाएगा आदमी, जितना रहेगा उतना ही करा पाएगा ना, एक लिमिटेशन होगा। सरकारी सबको रोजगार देगी तो क्या पदे खाली है, रेलवे में लगभग 10 लाख पद खाली है। आप एक युवा है तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए वो देख रहे हैं अगर मोदी जी, तो आप सरकार से क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए ऐसा क्या करें कि अच्छा हो? यहाँ सभी लोग युवा ही है। मैं अगर मोदी जी मुझे देखे तो मैं कहूँगा एक युवाओं के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए, ना कि सभी बच्चे सरकारी ही चीज़ पर डिपेंड हों। पहले तो सबके दिमाग से निकलना चाहिए सरकारी चीज़ सब कुछ नहीं है जीवन में। हाँ वो बात तो सही है, लगभग आबादी के 2% ही लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन और बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी? बाकी के जो हर साल युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं पढ़ लिख के, वो कहाँ जाएंगे? जो युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं वो सरकारी चीज़ करेंगे बस। नहीं तो क्या करेंगे? सरकार कुछ तो अवसर दे, चाहे प्राइवेट में दे चाहे कुछ भी दे। तो कर रही है, सब कुछ इंडस्ट्री लाने की कोशिश कर रही है, और ये सब चीज़ कौन सी इंडस्ट्री लाई है? इंडस्ट्री ला रही है, अब देखिए कोशिश में लगी है बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए दोस्तों और बाकी लड़कों से बात करते हुए, नाम बताइए भैया। बैठिए बैठिए नाम बताइए। अब हमारे बैटिंग है, चलिए खेले। अरे मैं तो बोल सर, जब तक नहीं आपकी बैटिंग आ रही है तब तक मेरा नाम सुनील चौहान है। चौहान जी हैं, तो बताइए भैया आप इस सरकार से खुश हैं? सरकार से तो क्या कौन खुश है बोलिए, कोई खुश है इसमें से पूछ लीजिए। सरकार से थोड़े खुश है, थोड़े नाराज हैं, आप बताइए। देखिए सब युवाएं हैं, अगर इन लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो कौन खुश रहेगा? बेरोजगार हैं सब, तो कहाँ से सब खुश रहेंगे? तो युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ गए? बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ सभी लोग युवा हैं। दौड़ दौड़ के लंडो शरीर कर गई। देखो तो अब यहाँ दौड़ दौड़ के शरीर कर गई, बिहाने से खेलना थी जाए में 50 रुपया डीजल के लगातार समोसा खाएंगे। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, झूठ वादा है इन लोगों का, तो कौन खुश रहेगा? कोई नहीं रहेगा भैया, कोई खुश नहीं है। नहीं कोई खुश नहीं है। तो युवाओं को क्या चाहिए सरकार से? सरकार से क्या है, इन सबों को अपना मेहनत कर रहे हैं, करवाओ का तो बता देना। अब घरे भाई चलो जी, जा घरे 4 गाड़ी सुनल जी, यहाँ मैं जीता थी जा 50 रुपया जीतल जी, चल के लंगलत्ता समोसा खाई जी। लोग लेते समोसे के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं? लोग लेते समोसे के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ भैया, अब कहाँ से, अब घर पर जाएंगे तो गाड़ी सुनेंगे, पापा गाड़ी आकर भगाएंगे। अब बताइए बेरोजगार हम सब कहाँ जाएंगे? तो कब तक समोसे लोग लेते से आपका काम चलेगा? अरे अब जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक लंगलत्ते समोसे से काम चलेगा, और क्या? फ्री का राशन तो मिल रहा है ना? अब अरे 5 किलो राशन में कितना चलेंगे? 2-3 लोग हैं घर पर, 5 किलो कितना दिन चलेगा आप ही बताइए? तो रोज क्रिकेट खेलने को तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ से अरे रोज हम सब खेल लेते हैं अपने में 10 रुपया 20 रुपया लगाकर, तो इसी से काम चल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बाकी लोग